आनंद के अनुभव के लिए व्यक्ति का होना अनिवार्य सा लगता है, लेकिन अगर सब तरफ मेरा ही विस्तार है तो फिर आनंद को अनुभव कौन करेगा? जीवन आनंदित हो सके इसके लिए जैसे सन्यास अनिवार्य है, वैसे ही आनंद के अनुभव के लिए व्यक्ति अनिवार्य नहीं है क्या? व्यक्ति के कारण ही आनंद नहीं हो पा रहा है। आनंद की अपेक्षा के लिए व्यक्ति अनिवार्य है, आनंद के अनुभव के लिए बाधा है। आनंद की आकांक्षा के लिए व्यक्ति की जरूरत है, आनंद की वासना के लिए व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन आनंद की अनुभूति के लिए व्यक्ति की कोई भी जरूरत नहीं। जब आनंद होता है तो तुम थोड़े ही होते हो, तुम नहीं होते तभी आनंद होता है। और इसे तुमने भी कभी कभी किन्हीं अनायास क्षणों में पाया होगा, जब तुम नहीं होते तब थोड़ी सी झलक मिलती। प्रेमी घर आ गया है तुम्हारा, तुम हाथ में हाथ लेकर बैठ गए हो, एक क्षण को प्रेमी की उपस्थिति तुम्हें इतने लीन कर देती कि तुम मिट जाते, कुछ ख्याल नहीं रह जाता अपना, एक बूंद सरक जाती, रस झरता। कभी सूरज को उगते देखा है, बैठ गए नदी तट पर, उठने लगा सूरज, ये सुबह की हवा, ये नदी की शीतलता, ये शांति, ये खुला आकाश, ये सूरज का उठना, ये सूरज के किरणों का फैलता हुआ सौंदर्य का जाल, क्षण भर को तुम ठगे रह गए, भूल गए कि तुम हो। क्योंकि स्वयं को बनाए रखने के लिए स्वयं को सदा स्मरण रखना जरूरी है, यह ख्याल रखना। अहंकार कोई ऐसी चीज नहीं है कि पत्थर की तरह तुम्हारे भीतर रखी। अहंकार तो ऐसा ही है, जैसा मैं बार बार कहता, जैसे कोई साइकिल चलाता, पैडल मारो तो साइकिल चलती है, पैडल मारना भूल गए थोड़ी देर को कि साइकिल गिरी। अहंकार कुछ ऐसा थोड़ी है कि पत्थर की तरह रखा है, तुम जब तक याद रखो तभी तक है। याददाश्त रखने में ही पैडल चलता है। जैसी तुमने याददाश्त भूली कि गया, तो कभी संगीत सुन के सिर डोलने लगा तो गया अहंकार। उस क्षण में तुम्हें रस झरता है, आनंद मालूम होता है। सौंदर्य हो, प्रेम हो, ध्यान हो, संगीत हो, या कोई और कारण हो। कभी कभी तो ऐसी चीजों से भी रस झर जाता है कि दूसरों को देख के आश्चर्य होता है। तुम क्रिकेट का मैच देखने गए, तुम्हें क्रिकेट के मैच में रस है, दूसरे समझेंगे पागल हो गए हो, लेकिन तुम बैठे हो वहां मंत्र मुग्ध, आंखें ठगी रह गई, पलकें नहीं झपकती, भूल ही गए अपने को मूर्तिवत। जैसे कभी बुद्ध बैठ गए होंगे बोधि वृक्ष के नीचे, ऐसे तुम कभी कभी क्रिकेट देखते समय, फुटबॉल, हॉकी देखते समय बैठ जाते। वहां से तुम बड़े आनंदित लौटते हो, कहते हो कि बड़ा रस आया। क्या जाता है, तुम थोड़ी देर को अपने को भूल जाते हो। जहां भूले कि मिटे। आत्मविस्मरण अनिवार्य रूपेण अहंकार का विसर्जन हो जाता। इधर मुझे सुनते सुनते कई बार तुम्हें जब भी सुख मिलता हो तो ख्याल रखना, वो घड़ी वही होगी जब तुम सुनते सुनते खो जाते, भूल जाते, याद नहीं रह जाती। अहंकार श्वास जैसा नहीं है, साइकिल के पैडल मारने जैसा है। याद ना रहे तो भी श्वास चलती, श्वास प्राकृतिक है। तुम रात सो गए तो भी श्वास चलती, लेकिन रात नींद में अहंकार रह जाता। सम्राट को पता रहता मैं सम्राट हूं, भिखारी को पता रहता मैं भिखारी हूं, सुंदर को पता रहता मैं सुंदर हूं, धनी को पता रहता बैंक बैलेंस का। जब तुम रात सो जाते तुम्हें याद रहता तुम्हारी पत्नी भी कमरे में सोई, कुछ याद नहीं रह जाता। ये मकान तुम्हारा है ये भी याद नहीं रह जाता। अगर रात नींद में तुम्हें उठा के स्ट्रेचर पर ले जाके अस्पताल में रख दिया जाता तो तुम्हें पता नहीं रहता, सुबह तुम आंख खोलते हो तब पता चलता है, लेकिन सांस चलती रहती। राजमहल में, गरीब के झोपड़े में, नंगे आदमी को, सोने से लदे आदमी को सांस चलती रहती। आदमी बिल्कुल बेहोश हो जाता, कोमे में पड़ जाता है,
महीनों तक बेहोश पड़ा रहे तो भी श्वास चलती रहती। श्वास का तुमसे कुछ लेना देना नहीं, श्वास प्राकृतिक घटना। अहंकार श्वास जैसा नहीं है, जब तक पता चले तभी तक है, जैसे पता ना चला वैसे ही गया। इस सत्य को समझो, जैसे ही गया, एक क्षण को भी गया तो एक ही क्षण को द्वार खुल जाता है। सदियों सदियों का अहंकार भी क्षण भर को भूल जाए तो झरोखा खुल जाता है। तुम वातायन से झांक ले सकते हो। तो जब भी तुम्हें कभी कोई सुख की झलक मिली है तो मिली ही इसलिए है कि तुम मिट गए हो। काम संभोग में कभी आदमी मिट जाता तो सुख की झलक मिलती, कभी शराब पीने में भी आदमी मिट जाता तो सुख की झलक मिलती। इसलिए शराब का इतना आकर्षण। सारी दुनिया की सरकारें चेष्टा करती हैं शराब बंद हो, धर्मगुरु लगे रहते हैं कि शराब बंद हो, कानून बनते हैं कि शराब बंद हो। शराब बंद नहीं होती। शराब में कुछ कारण है। आदमी अहंकार से इतना थका थका है कि भूलना चाहता है। कोई और उपाय नहीं मिलता। ध्यान कठिन मालूम होता है, लंबी यात्रा, समाधि तक पहुंचेंगे इसका भरोसा नहीं आता। और समाधि तक पहुंचाने वाला वातावरण खो गया है। लेकिन शराब तो मिल सकती। थोड़ी देर आदमी शराब पी लेता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शराब पीने लगना, मैं इतना ही कह रहा हूं कि शराब से भी जो घटना घटती है वो यही है कि थोड़ी देर को तुम्हारी अस्मिता खो जाती। ये तुमने बड़ा महंगा उपाय खोजा, जहर डाला शरीर में अहंकार को भूलने के लिए। अहंकार तो बिना जहर डाले भूला जा सकता है। अहंकार तो भूल जाओ तो अमृत ढलने लगता है, जहर डालने की तो जरूरत ही नहीं रह जाती। महंगा सौदा कर रहे हो, बड़ा बुरा सौदा कर रहे हो, खो बहुत रहे हो, पा कुछ भी नहीं रहे हो। लेकिन फिर भी तुमसे मैं कहूंगा कि शराब का आकर्षण भी अहंकार खोने में जो रस है उसी का आकर्षण है। तुमने देखा उदास उदास आदमी, थका थका आदमी शराब पी के प्रफुल्लित हो जाता, आकड़ के चलने लगता। एक सैनिक शराब पीता था, उसका जनरल उससे कह कह के थक गया था, क्या बंद करो ये, तुम बहुत हो गया। एक दिन उसे बुलाया कि देख तू ना समझ, सैनिक ही रह जाएगा जिंदगी भर अगर ये शराब पीता रहा। अगर शराब न पीता होता तो अब तक कैप्टन हो जाता, और अगर अभी भी तू शराब पीना बंद कर दे तो मैं तुझे भरोसा दिलाता हूं कि रिटायर होते होते तक तू कम से कम कर्नल हो जाएगा। वो आदमी हंसने लगा, उसने कहा छोड़ो जी, जब मैं पी लेता हूं तो मैं जनरल हो जाता। ये तुम बातें किससे कर रहे? आदमी शराब पी के जो है वो तो भूल जाता, वो याद नहीं रह जाती, मुक्त हो जाता थोड़ी देर को। ये महंगा सौदा है, खतरनाक सौदा है। ये अपनी आत्मा को बेचकर थोड़ा सा रस लेने की बात है। ये तो ऐसे ही है जैसे तुमने देखा हो कुत्ते के मुंह में हड्डी दे दो तो हड्डी को चूसता है और बड़ा रस आता है उसे, लेकिन हड्डी में कुछ रस तो है नहीं, आ कैसे सकता है? हड्डी के कारण उसके मुंह के भीतर जबड़े और चमड़ी कट जाती, उससे खून बहने लगता है। वो खून का रस उसे आता है, अपने ही खून, लेकिन वो सोचता हड्डी से आ रहा है। अब कुत्ते को तुम्हें क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ता बेचारा जाने भी कैसे कि कहां से आ रहा है, दिखाई तो उसे कुछ पड़ता नहीं। हड्डी को चूसता है तभी खून बहने लगता है भीतर, वो प्रसन्न होता है, गले में उतरते खून को देख के स्वाद लेता है। वो अपना ही खून पी रहा है और घाव पैदा कर रहा है अलग, लेकिन सोचता है हड्डी से आ रहा है। सूखी हड्डी भी कुत्ता छोड़ने को राजी नहीं होता है। शराब का सुख ऐसा ही है, लेकिन सच्चाई उसमें थोड़ी है। सच्चाई इतनी ही है कि थोड़ी देर को तुम अपने को भूल जाते। और मैं ये कहना चाहता हूं, दुनिया से शराब तब तक न जाएगी जब तक हम और ऊंची शराबें पैदा न कर लें। दुनिया से शराब तब तक न जाएगी जब तक लोग ध्यान की शराब में न उतर जाएं। दुनिया से शराब तब तक न जाएगी जब तक परमात्मा की शराब हमें उपलब्ध न होने लगे। जब मंदिर मधुशाला जैसे हों तब मधुशालाएं बंद होंगी, उसके पहले बंद नहीं हो सकती। लाख उपाय करें सरकारें,
इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो उपाय करते हैं वो खुद पी रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। जो बंद करवाना चाहते हैं वो खुद पीते हैं, क्योंकि वो भी बंद करवाने की कोशिश से इतने थक जाते हैं फिर विस्मरण तो थोड़ा करना ही पड़े ना। राजनीतिज्ञ को भी तो थोड़ा अपने को भूलना पड़ता है, उसकी तकलीफ तो समझो। दिन भर दौड़ धूप, झूठी हंसी, मुंह फैलाए रहता, अभ्यास करता रहता, हाथ जोड़े खड़ा है और हजार तरह की गालियां खा रहा है और सड़े टमाटर झेल रहा है और जूते फेंके जा रहे और ये सब चल रहा है और इसको वो हाथ जोड़ के मुस्कुरा रहा है। इसकी भी तो तुम तकलीफ समझो। और कुछ हल नहीं होता दिखता। बड़ी समस्याएं हैं, बड़े वायदे किए, कोई हल नहीं हो सकता क्योंकि समस्याएं बड़ी हैं, वायदे भयंकर हैं, हल होने का कोई उपाय नहीं है। उन्हीं को वायदे कर करके इस पद पे आ गया, अब कुछ हल होता दिखाई नहीं पड़ता। अब रात शराब ना पिए तो क्या करे? आदमी अपने को भूलना चाहता, भूलने में ही कहीं सुख है। लेकिन शराब से क्या भूलना? ये कोई भूलना हुआ? ये तो आदमी से नीचे गिर जाना हुआ। और ऊपर की शराब हम सिखाते हैं। तुम जरा अहंकार को विस्मरण करने की कला सीखो। बजाय शराब भीतर डालने के, अहंकार को जरा बाहर उतार कर रखो। थोड़ी थोड़ी देर, घड़ी आधा घड़ी, 23 घंटे अहंकार को दे दो। 1 घंटा अहंकार से माफी मांग लो। 1 घंटा बिना अहंकार के ना कुछ होके बैठ जाओ। यही ध्यान है। इसी ना कुछ होने में व्यक्ति धीरे धीरे अपनी सीमा रेखा खोता है और निराकार का अवतरण होता है। जहां तुम्हारी सीमा धुंधली होती, वहीं से निराकार प्रवेश करता है। तो आनंद के अनुभव के लिए व्यक्ति का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का अनुभव नहीं है आनंद। व्यक्ति के अभाव में जो घटता है वही आनंद है। जहां तुम नहीं हो वहीं आनंद है। तुम जहां हो वहीं नरक है। तुम जहां हो वहीं दुख है। हां, इस दुख के कारण तुम भविष्य में आनंद की अपेक्षा करते हो, आकांक्षा करते हो। तुम होते नरक में हो और स्वर्ग की योजना बनाते रहते हो। बस यही तुम्हारे जीवन की पूरी कथा है। अत से लेके इति तक यही तुम्हारी जीवन कथा है। हो दुख में, लेकिन अब दुख को कैसे काटो? तो सुख की कल्पना करते रहते कि कल होगा, परसों होगा, कभी तो होगा। देर है, अंधेर तो नहीं, कभी तो होगा, कभी तो प्रभु ध्यान देगा, कभी तो फल मिलेगा। प्रतीक्षा व्यर्थ तो ना जाएगी, प्रार्थना खाली तो नहीं रहेगी, चेष्टा का कोई तो परिणाम होगा। आज नहीं कल होगा, आज झेल लो दुख, कल सुख है, ऐसा मन समझाए रखता। ये तुम्हारा अहंकार है। और जब वस्तुतः सुख घटता है तो कल नहीं घटता, आज घटता है। लेकिन आज अगर कोई चीज घटानी हो, अभी और यहीं अगर घटानी हो, तो एक ही उपाय है कि अहंकार को हटा के रख दो। अहंकार समय की यात्रा बन जाता है। अहंकार को हटाते ही आकाश की यात्रा शुरू होती। यही मैं पीछे तुमसे कहा, कर्म का सवाल नहीं, विचार का सवाल नहीं, आकाश उपलब्ध है अभी और यहीं। तुम जरा पुरानी आदत के ढांचे से हट के देखो। तुम हो नहीं, है तो परमात्मा ही। तुमने अपने को मान रखा, मान रखा तो तुम झंझट में पड़ गए हो। तुम्हारी मान्यता तुम्हारा कारागृह बन गई है। क्रांति सिर्फ मान्यता से मुक्ति है, कुछ वस्तुतः बदलना नहीं है, एक गलत धारणा छोड़नी। ये मामला ठीक ऐसे ही है जैसे कि तुमने 2 2 5 होते हैं ऐसा मान रखा। अब तुम झंझट में पड़े हो क्योंकि 2 2 5 होते नहीं, और तुमने सारा खाता बही 2 2 5 के हिसाब से कर लिया है। अब तुम डरते हो कि सब खाते बही फिर से लिखना पड़ेंगे।
लेकिन जब तक तुम ये खाते बही बदलोगे ना, आगे भी तुम उसी हिसाब से लिखते चले जाओगे, खाते बही बड़े होते जा रहे हैं। यही तो सारे कर्म का जाल है। 2 2 5 समझ लिए, 2 2 4 समझते ही क्रांति घट जाती। तुमने अपने को कर्ता मान लिया है, यही भ्रांति है। तुमने ये मान लिया कि मैं हूं, यही भ्रांति। तुम जरा सोचो, खोजो, तुम हो। बोधि धर्म चीन गया तो सम्राट ने चीन के कहा कि मैं बड़ा अशांत रहता हूं महामुनि, मुझे शांति का कोई उपाय बताएं। बोधि धर्म बड़ा अनूठा सन्यासी था। उसने कहा शांत होना है? सच कहते हो शांत होना? सम्राट थोड़ा बेचैन हुआ कि ये भी कोई बात पूछने की है। मैं कहा आपसे कि बहुत अशांत हूं, शांति का कोई मार्ग बताएं। तो बोधि धर्म ने कहा ऐसा करो, रात 3 बजे आ जाओ, अकेले आना, और ख्याल रखना अशांति लेके आना, खाली हाथ मत चले आना। तो वो समझा, सम्राट समझा कि तो आदमी पागल मालूम होता है। अशांति लेके आना, खाली हाथ मत आ जाना, रात 3 बजे आना, अकेले में आना। और ये बोधि धर्म एक बड़ा डंडा भी लिए रहता था, और इस एकांत में, इस मंदिर में पता नहीं ये क्या उल्टा सीधा करवाने लगे। रात भर सम्राट सो ना सका, लेकिन फिर उसको आकर्षण भी मालूम होता था इस आदमी में। इसमें थी तो कुछ खूबी, इसके पास कुछ तरंग थी, कोई ज्योति थी। इसके पास ही जाते थे, कुछ प्रफुल्लता प्रकट होती, कुछ उत्सव आने लगता था। तो सोचा क्या करेगा, बहुत सुबह 2-4 डंडे मारेगा, मगर एक कोशिश करके देख लेनी चाहिए। कौन जाने, आदमी अनूठा है, शायद कर दे। अब तक कितनों से ही पूछा, ऐसा जवाब भी किसी ने नहीं दिया। और ये जवाब भी बड़ा अजीब है। उसने कहा कि ले आना तू शांति, अशांति अपनी शांत कर ही दूंगा, मगर अकेला मत आ जाना। तो किसी ने दावा किया है कि कर दूंगा शांत, ले आना, चलो देख लें। वो आया डरते डरते, झिझकते झिझकते। बोधि धर्म बैठा था वहां डंडा लिया अंधेरे में। उसने कहा आ गए, अशांति ले आए। सम्राट ने कहा क्षमा करिए, ये भी कोई बात है, अशांति ले आए? अशांति कोई चीज है? तो क्या है अशांति? बोधि धर्म ने पूछा। शांत करने के पहले आखिर मुझे पता भी तो होना चाहिए किस चीज को शांत करूं। क्या है अशांति? उन्होंने कहा सब मन का ऊहापोह है, मन का जाल है। तो बोधि धर्म ने कहा ठीक, तू बैठ जा, आंख बंद कर ले और भीतर अशांति को खोजने की कोशिश कर। जैसे ही मिल जाए वहीं पकड़ लेना और मुझसे कहना मिल गई, उसी वक्त शांत कर दूंगा। और डंडा लिए वो बैठा है सामने। सम्राट ने आंख बंद कर ली, वो खोजने लगा, कोने कांतर देखने लगा, कहीं अशांति मिले ना। वो जैसा जैसा खोजने लगा वैसे वैसे शांत होने लगा। क्योंकि अशांति है कहां, मान्यता है, तुम खोज थोड़ी पाओगे। सूरज उगने लगा, सुबह हो गई, घंटे बीत गए। सूरज की रोशनी में वो का चेहरा ऐसा खिलाया जैसे कमल हो। बोधि धर्म ने कहा बहुत हो गया, आंख खोलो, मिलती हो तो कहो, न मिलती हो तो कहो। वो चरणों पर झुक गया। उसने कहा कि नहीं मिलती, बहुत खोजता हूं, कहीं नहीं मिलती। और आश्चर्य कि खोजता अशांति को हूं और मैं शांत होता जा रहा हूं। ये क्या चमत्कार तुमने किया है? बोधि धर्म ने कहा एक बात और पूछनी, तुम भीतर गए, इतनी खोजबीन की, तुम मिले? उसने कहा कि वो भी कुछ कोई मिलता नहीं। जैसा जैसा खोज गहरी होती गई वैसे वैसे पाया कि कुछ भी नहीं, एक शून्य सन्नाटा। तो बोधि धर्म ने कहा अब दोबारा ये सवाल मत उठाना, शांत कर दिया। और जब भी अशांति पकड़े भीतर खोजना कहां है, और जब भी अहंकार पकड़े भीतर खोजना कहां है। खोजोगे कभी ना पाओगे, माने बैठे हो। तुम हो नहीं, तुम्हारा होना एक भ्रांति है तो परमात्मा ही। और तुम्हारी भ्रांति के कारण जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा, और जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है। अब तुम्हारा प्रश्न मैं समझता हूं, ये भय उठता है, ये भय उठता है कि तो मामला, हम शांत होने आए थे, आनंदित होने आए थे, और ये कह रहे हैं कि मिट जाओ, तो फिर फायदा क्या? जब मिट ही गए तो फिर कौन शांत होगा, तो फिर कौन आनंदित होगा? ये तुम्हारा प्रश्न तर्कपूर्ण है।
इसके पीछे तर्क मेरे समझ में आता, बात साफ है। तुम पूछते हो कि जब हम ही ना बचे तो शांत कौन होगा, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारे ना बचने का नाम ही शांति है। कोई शांत होता नहीं और कोई आनंदित नहीं होता। आनंदित होना और किसी का होना दो चीजें नहीं है। जब तुम नहीं होते तो आनंद होता है, जब तुम नहीं होते तो शांति होती है। अगर तुम्हारी ये जिद हो कि मैं तो शांति ऐसी चाहता हूं कि मैं भी रहूं और शांति हो, तो तुम अशांत रहोगे, तो तुम कभी शांत नहीं हो सकते। अगर तुम्हारी ये जिद है कि मैं तो रहते हुए आनंद चाहता हूं, तो फिर तुम कभी आनंदित ना हो सकोगे। फिर तुम्हें दुख से राजी रहना चाहिए, फिर तुम आनंद की तलाश बंद कर दो। तुम अगर ये कहते हो कि मैं तो खुद रहूं और परमात्मा का साक्षात्कार करूं, तो तुम इस भ्रांति में पड़ो मत। ये जाल तुम्हारे लिए नहीं, तुमसे ना हो सकेगा। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। या तो तुम बचोगे या परमात्मा। हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हेराई। खोजते खोजते कबीर खो गया। कबीर ने कहा ये भी खूब मजा है, जब तक हम थे तुम नहीं, अब तुम हो हम नाई। खोजते फिरते थे, रोते फिरते थे गली कूचे, चिल्लाते फिरते थे हे प्रभु कहां हो, तब तक तुम ना थे हम थे, अब तुम हो हम नाई। ये भी खूब मजा रहा। अब तुम सामने खड़े हो लेकिन इधर भीतर खोजते हैं तो किसी का पता नहीं चलता कहां गया ये कबीर। हेरत हेरी हेरत है सखी, रहा कबीर हेराई। एक ही होगा। इसलिए तुम्हें यह बात अजीब सी लगेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज तक किसी व्यक्ति ने व्यक्ति की हैसियत से परमात्मा को नहीं जाना है। आज तक किसी ने परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। साक्षात्कार कौन करेगा? साक्षात्कार करने वाला ही तो बाधा है। इधर तुम मिटे, उधर परमात्मा हुआ। तुम्हारे होने के कारण परमात्मा नहीं हो पा रहा।